यह प्रेरणा पद संदेश स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की अंतर्व्यथा का प्रकटीकरण है, जो साधकों की जड़ता, पराधीनता एवं असफलता को देखकर उद्भूत हो उठती थी। साधकों की असफलता देखकर स्वामी जी का नवनीत कोमल हृदय रो पड़ता और व्यथित हृदय से वे पुकारते, अरे प्यारे मानव, तेरी हर समस्या का समाधान तेरे पास है और तू बेबस खड़ा है। क्या तेरे पास विवेक रूपी आंखें नहीं हैं? क्या बल रूपी पैर नहीं है? क्यों नहीं तू अपने ज्ञान का आदर करके देखे हुए के प्रभाव से मुक्त हो जाता? क्यों नहीं बल के सदुपयोग के द्वारा मानव समाज के काम आ जाता? और क्यों नहीं अपने को सर्वसमर्थ के समर्पित करके निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्न हो जाता? ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, समस्त साधक महानुभव सेवा में सविनय निवेदन है कि साधक स्वरूप से अशरीरी ही है और सत्य को स्वीकार करना उसका स्वधर्म है। जगत के प्रति सद्भाव और साध्य में अगाध प्रियता उसका जीवन है। जो हो रहा है वह उसके प्यारे की लीला है। सभी साधकों को बड़ी ही ईमानदारी से अकिंचन, अचाह तथा अप्रयत्न होकर हरि आश्रय पाकर चिर विश्राम में नित्य वास करना चाहिए। शरणागत विश्वासी साधक अपने सभी आत्मीय जनों को समर्थ के हाथों समर्पित करके निश्चिंत तथा निर्भय हो जाता है। जिसे प्रभु आश्रय मिल गया वह अभय हो गया, सब कुछ पा गया। किसी भी विश्वासी शरणागत साधक को कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, कारण कि वह सनाथ है, अनाथ नहीं। अनेक ममताएं एक आत्मीयता में और अनेक कामनाएं प्रियता की मांग में विलीन हो जाती हैं और फिर साधक साध्य की प्रियता पा जाता है। यह जीवन का सत्य है, जिसे अपना लेने पर वह सर्वदा ही सर्वसमर्थ की गोद में है। चलते फिरते, उठते बैठते सहज भाव से सभी के हित के लिए पुकारना चाहिए, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। यह पुकार साधक को अशरीरी होने की सामर्थ्य प्रदान करती है। फिर वह अपने ही में अपने प्रियतम को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। अपना सदैव अपने ही में है, उससे कभी भी वियोग नहीं होता। हां, यह अवश्य है कि प्रियता एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि योग में वियोग, वियोग में योग का भास कराती है। साधक का दृश्य मात्र से लेश मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि वह अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पा गया है। साधक महानुभव, कुछ नहीं चाहने से ही मोक्ष मिलता है, चाहना ही बंधन होता है। अगर मालूम होता कि मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, तो बस बंध गए। अगर तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्त हो गए। अगर आपको यह मालूम होता है कि संसार में मेरा कुछ है और संसार से मुझे कुछ चाहिए, तो यह बंधन हो गया। और इसके विपरीत मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुक्ति हो गई। भगवान मेरे हैं,
तो भक्ति हो गई। जो होती है उसको मुक्ति थोड़े ही कहते हैं, जो है उसे मुक्ति कहते हैं। बंधन बनाने की सामर्थ्य आप ही में है और मुक्त होने की सामर्थ्य भी आप में ही है। ममता हट गई, कामना हट गई, तादात्म्य टूट गया, बंधन टूट गया। अपनी वर्तमान दशा से परिचित हो जाइए और अपनी जरूरत से परिचित हो जाइए, फिर साधन से परिचित हो जाइए। आप दशा से परिचित होते नहीं, जरूरत से परिचित होते नहीं, साधन से परिचित होना चाहते हैं। जो साधन आपकी जरूरत के अनुसार नहीं होगा, जो जरूरत आपकी मौजूदा दशा में से नहीं निकलेगी, वह ठहरेगी कैसे आपके जीवन में? प्यासे से अगर आदमी को पानी की बात सुनने को मिले तो वह फौरन पकड़ लेता है, क्योंकि प्यास लगी है, उसे जरूरत है। पहले आप अपनी मौजूदा हालत देखिए क्या है, फिर अपनी जरूरत देखिए क्या है, फिर उपाय पूछिए अपनी जरूरत को सामने रखकर। तो जरूरत का अनुभव होना ही एक बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा। साधक महानुभाव, मेरा कुछ नहीं है, इस बात का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अपने द्वारा निर्णय करना चाहिए। प्रभु अपने हैं, यह आस्था पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। सब कुछ प्रभु का है, यह मान लेना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, यह ठीक ठीक अनुभव करें, क्योंकि संसार में व्यक्तिगत वस्तु कुछ है नहीं। हमसे गलती यह होती है कि सार्वभौमिक वस्तु को व्यक्तिगत मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम यह भूल मिटानी चाहिए। फिर मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको जो चाहिए वह मुझ में है, यह आस्था है। और मुझे जो चाहिए वह संसार में नहीं है, यह अनुभव है। आपको जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति सारा संसार मिलकर भी नहीं कर सकता। आप इतने समर्थ हैं कि उदार होकर संसार के काम आ सकते हैं, पर संसार सारी शक्ति लगाकर आपको अमर जीवन नहीं दे सकता, स्वाधीन जीवन नहीं दे सकता। सत्य को स्वीकार करने से असाधन का नाश होता है और साधन की अभिव्यक्ति होती है। जब साधक में स्वयं साधन की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो साधन और जीवन एक हो जाता है। तो जीवन का सत्य क्या है? संसार से आप जो चाहें वह आपको नहीं दे सकता, पर संसार जो चाहे वह आप उसे दे सकते हैं। इस बात पर बहुत अच्छी तरह से मनन करना चाहिए। तो पहले अपना मूल्य संसार से अधिक बढ़ाओ, आप अचाह हो जाएंगे। जब अचाह हो जाएंगे तो अप्रयत्न हो जाएंगे। अप्रयत्न हो जाएंगे तो शरीर का तार टूट जाएगा, तो परमात्मा मिल जाएंगे। आपकी मनुष्य संज्ञा इसलिए है कि आप में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। जानने की शक्ति आप में है,
मानने की शक्ति आप में है और करने की शक्ति आप में है। अब आप करने की शक्ति द्वारा अपना लाभ उठाना चाहते हैं जो दूसरों के लिए है, और जानने की शक्ति से दूसरों की भूल मिटाना चाहते हैं जो कि अपनी भूल मिटाने के लिए है। मानने का काम परमात्मा के लिए है, वह जाने किसके हाथ लगा दिया है। चाहिए यह कि करने की शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा में करो, जानने की शक्ति का उपयोग अपने लिए करो, और मानने की शक्ति का उपयोग परमात्मा के साथ कर दो तो सांगोपांग साधन बन जाएगा। अब प्रश्न है कि परमात्मा को जानना चाहिए या मानना चाहिए। परमात्मा माना जाता है, जाना नहीं जाता। माना हुआ वह परमात्मा माना हुआ नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है। जो बात आपके वश की ना हो तो भगवान से मांग लो, वे देंगे। हमने सुना है, माना है कि भगवान परम उदार हैं, परम स्वतंत्र हैं, वे परम प्रेम की निधि हैं। आप यह भी विचार करके देखो कि जब उदार होंगे तभी काम बनेगा, स्वतंत्र होंगे तभी काम बनेगा, प्रेम से परिपूर्ण होंगे तभी काम बनेगा। परमात्मा को लोग साधन रूप करके मानते हैं, साध्य करके नहीं। वे कहते हैं कि परमात्मा समर्थ हैं, हमारी कामना अवश्य पूरी कर दें। यही सबसे बड़ी भूल है। आप कामना छोड़ दें तो परमात्मा साध्य हो जाएं। यदि अचाहा होने का व्रत आप ले लें तो आवश्यक कामनाएं पूरी होकर नाश हो जाएं और अनावश्यक उत्पन्न ही ना हो। तो जब आवश्यक कामना पूरी होगी तो कामना पूर्ति का क्या मजा है वह आपको मालूम हो जाएगा। और जब अनावश्यक कामनाएं नाश हो जाएंगी तो कामना निवृत्ति में क्या सुख है वह मालूम हो जाएगा। इस प्रकार कामना पूर्ति का सुख भी आप अनुभव कर सकते हैं और कामना निवृत्ति की शांति भी आप अनुभव कर सकते हैं। शांति से असंग होकर आप मुक्ति का आनंद ले सकते हैं और मुक्ति से मुक्त होकर भक्ति का आनंद भी आप ले सकते हैं। इतना आनंद आपको मिल सकता है। साधक महानुभव, जीवन के दो पहलू हुए, एक भोग और एक योग। किंतु करने में जीवन नहीं है। यदि करने में जीवन होता तो सभी को नहीं मिल सकता था, क्योंकि करने में दो व्यक्ति भी कभी समान नहीं है। श्रम और विश्राम जीवन के दो पहलू हैं। श्रम है संसार के लिए और विश्राम है अपने लिए। जब कोई काम करने चलो तो यह मानकर मत चलो कि मुझे क्या लाभ होगा, बल्कि यह सोचकर चलो कि इससे परिवार को क्या लाभ होगा, संसार को क्या लाभ होगा। बल का जब उपयोग करो तो इस बात को सामने रखो कि किसी दूसरे को उससे हानि तो नहीं होती। यदि हानि है तो वह नहीं करूंगा। तो दूसरों के हित के लिए काम करो,
उसको कहते हैं श्रम। और अपने लिए विश्राम करो। विश्राम में अमर जीवन है, विश्राम में स्वाधीन जीवन है, विश्राम में सरस जीवन है। विश्राम का अर्थ होता है काम रहित होना। भोग योनियों में श्रम के अतिरिक्त विश्राम है ही नहीं, पर मनुष्य योनि में सेवा और योग है। विश्राम सहज है, स्वाभाविक है, सभी के लिए समान रूप से संभव है। सेवा करो, संसार के काम आ जाओ, और योग करो, अपने काम आ जाओ। सेवा का फल, कर्तव्य का फल ही योग है। सही काम करने से मनुष्य काम रहित हो जाता है। काम रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। योग की पूर्णता में बोध और प्रेम है। इसीलिए दो बातें ज्ञानपूर्वक अनुभव करो। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दृढ़ता से विश्वासपूर्वक स्वीकार करो कि प्रभु अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है। अब संसार के और अपने बीच में जो संभव है वह करो, बस केवल बुराई मत करो। जो नहीं कर सकते हो उसे करने की सोचो मत, और जो नहीं करना चाहिए उसे करो मत। जो कर सकते हो उसे जमा मत करो, कर डालो। उसके अंत में तुमको योग की प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प विकल्प तो उठते ही हैं, आपके ना चाहने पर भी उठते हैं, इसलिए कि आप संकल्प पूर्ति का सुख भोगते हैं। संकल्प अपूर्ति से दुखी होते हैं, इसलिए विकल्प उठते हैं। यदि संकल्प पूर्ति का सुख ना भोगो, अपूर्ति से दुखी ना हो, निसंकल्प निर्विकल्प हो जाओ, तो संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएंगे। वे तो हमारी किसी क्रिया का परिणाम है, वे कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। भोग जब आप करते हैं तो भोगे हुए का प्रभाव मन पर अंकित हो जाता है, उसका संस्कार जमता है। और जब आप शांत होते हैं तब वही प्रकट होता है। वह प्रकट होता है नाश के लिए, वह नया कर्म नहीं है। जैसे आपके भोजन कर लेने के बाद आपका भोजन बिना जाने और बिना कुछ किए पचता है। एक तो होता है करना और एक होता है होना। होना जो होता है वह प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा होता है। करना जो होता है वह अपने अभिमान के द्वारा होता है। तो होने वाली बात को कर्म मत मानो, वह कर्म नहीं है। अगर उससे असहयोग कर लोगे तो उसका प्रभाव अपने आप नाश हो जाएगा। संसार से संबंध है सेवा करने के लिए, और परमात्मा से संबंध है प्रेम करने के लिए। न संसार से कुछ चाहिए, न परमात्मा से कुछ चाहिए। तो संबंध के अनुसार संसार की सेवा करो, परमात्मा के प्रेमी बनो।
पर न कुछ संसार से चाहो, न कुछ परमात्मा से मांगो, तो इस प्रकार संकल्प उठने बंद हो जाएंगे। संकल्प तो भुक्त इच्छाओं का प्रभाव है और पहले जो भोग कर चुके हैं उसी के प्रभाव से उठता है। यदि एक संकल्प पूरा हो गया और उसका सुख भोगा तो उसी के प्रभाव से दूसरा संकल्प उठेगा। संकल्प पूर्ति का सुख ही नवीन संकल्प को जन्म देता है। यदि हम संकल्प पूर्ति का सुख पसंद करते रहेंगे तो एक के बाद एक नवीन संकल्प उत्पन्न होता ही रहेगा और अभाव ही अभाव हमारे हिस्से लगेगा। तो संकल्प पूर्ति का सुख मत भोगो और संकल्प निवृत्ति की शांति में रमण मत करो। बस तब जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर संकल्प अपूर्ति का दुख भी नहीं होगा, क्योंकि संकल्प पूर्ति का सुख भोगोगे तो ही संकल्प अपूर्ति का दुख होगा। आज तक विश्व के इतिहास में क्या किसी के सभी संकल्प पूरे हुए हैं? कभी नहीं हुए। इसलिए जो संकल्प आपकी मर्जी के बिना उत्पन्न हुआ है उसका समर्थन मत करो। उससे आपकी निर्विकल्पना बिगड़ नहीं जाएगी। कोई संकल्प उत्पन्न हुआ है, उसे आप चाहते नहीं हैं। संकल्प तो किसी वस्तु का संकेत है, वह स्वतः वस्तु नहीं है। अतः आपके किसी पुराने इतिहास का परिचय है संकल्प, या नवीन कार्यक्रम की सूचना है संकल्प, या किए हुए की स्मृति है संकल्प। संकल्प का उठना बंद हो जाए सो आपके वश की बात नहीं है। संकल्प उठना बंद नहीं हो सकते, पर उनसे संबंध तोड़ना चाहिए। संकल्प अच्छे भी उठते हैं, बुरे भी उठते हैं। ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार जो संकल्प उठे उसे पूरा करके खत्म कर दो। संकल्प वह पूरा करना है जिसमें दूसरों का हित है, उसी को कर्तव्य कहते हैं। जो संकल्प कभी पूरा ना हो, बार बार उठे, वह ज्ञान विरोधी है, सामर्थ्य विरोधी है। अतः उसका त्याग कर दो। इस प्रकार आप निर्विकल्प हो जाएंगे। सेवा, त्याग और प्रेम तीनों इकट्ठे हो गए, भजन हो गया। भजन में सेवा भी है, त्याग भी है और प्रेम भी है। ध्यान क्या है? जिसकी जरूरत होती है उसका ध्यान अपने आप होता है। कर्म से सेवा करो, अचाह होकर त्याग करो, भगवान को अपना मानकर प्रेमी हो जाओ, तो भजन हो गया। भगवान को जब तक अपना नहीं मानोगे तब तक भगवान प्यारा लगेगा नहीं, और भगवान जब तक प्यारा लगेगा नहीं तब तक उसकी याद आएगी नहीं, और जब तक याद नहीं आएगी तब तक भजन होगा नहीं। प्रभु की महिमा स्वीकार करो, स्तुति हो गई। प्रभु से संबंध स्वीकार करो, उपासना हो गई। प्रभु के प्रेम की आवश्यकता अनुभव करो, प्रार्थना हो गई। मनुष्य में तीन बातें होती हैं। भोग की वृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है और
भगवत प्राप्ति की लालसा होती है। तो भोग की वृत्ति का त्याग कर दो, जिज्ञासा पूरी हो जाएगी और भगवत प्राप्ति की लालसा उदय हो जाएगी।